डू, डज और डिड इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर इनका इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, किस चीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल इसको बेसिक से देखने वाले हैं। आपका चाहे कोई भी डाउट क्यों ना हो, आपके सभी डाउट आज के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना एक भी मिनट को वेस्ट किए हुए। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका डू, डज और डिड है, इनको किन किन टॉपिक्स में, किस किस तरह के सेंसेस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंपल सेंटेंसेस। आपको आगे एग्जांपल से सब चीजें बताऊंगा। ठीक है, एक तो हम इनको सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, एक हम इसको टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। कहां कहां पे? प्रेजेंट के और पास्ट के जो टेंस है उनमें, और उनके भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक इनका इस्तेमाल होता है ये मीनिंग, इस तरह का मीनिंग निकालने के लिए कि कोई कुछ करता तो है, या फिर कोई व्यक्ति कुछ करता तो था। ठीक है, या फिर करता ही रहा, कोई व्यक्ति किसी काम को करता ही रहा, इस तरह का सेंस होता है। या फिर एक हम इसको मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। दो चीजें होती है ना, एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम इसको मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। देखो यहां पे देखो, ये जो आपका डू डज है, ये जो दोनों चीजें आपकी हैं, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि डू कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, डज आपका कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे आई है तो आई के साथ क्या लग रहा है? डू। वी के साथ क्या लग रहा है? डू। दे के साथ क्या लगेगा? डू। और यू के साथ भी आप डू का ही इस्तेमाल करोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है दो नाम एक साथ आप बोलते हैं, जैसे राम एंड राहुल, तब भी डू ही लगेगा, तब भी क्या लगेगा? डू। एक से ज्यादा जब नाम बोले जाएंगे तब डू लगेगा। लेकिन अगर आप ही, शी, इट या अकेले व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, अकेले सिंगल नाम को, यहां पे दो थे, यहां पे अकेला है, तो सबके साथ क्या लगेगा? फिर आपका डज लगने वाला है। जैसे देखो राघव किसी अकेला एक का नाम है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? डज। आई के साथ क्या लगाया हमने? डू। ही के साथ क्या लगाया? डज। दे के साथ क्या लगाया? डू। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। वे के साथ क्या लगाया, यानी कि दे के साथ क्या लगाया? डू। तो कुछ आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है ही, शी, इट, और अगर किसी सिंगल व्यक्ति का नाम है तो आप इस्तेमाल करते हैं किसका? डज का। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और है, जैसे वी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, ऐसी चीजें हैं, तो इनके साथ आप इस्तेमाल करते हैं डू का। किसका? डू का। सर फिर डिड कहां पे लगेगा? डिड लगेगा भैया सभी के साथ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके साथ आप डिड लगा सकते हैं। फिर चाहे वो ये वाले हों, फिर चाहे वो ये वाले हों, सभी के साथ आप डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि भाई मैं इसके साथ ही लगूंगा या इसके साथ नहीं लगूंगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब के बारे में आप क्या जानते हैं? मेन वर्ब क्या चीज है? मेन वर्ब वो चीज है जिसकी फॉर्म्स बनती हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी पांचवी भी आ गई है ना, तो जिसकी फॉर्म्स बन सके। तो डू की तो बनती है, डू पहली फॉर्म है, डिड दूसरी फॉर्म है, डन तीसरी फॉर्म है, फिर ऐसे ही डूइंग और डज भी हमारा निकल के आता है। सर इसकी तो फॉर्म्स बन रही है। हाँ, जब एक शब्द की फॉर्म्स बन जाती हैं अलग अलग, पहली दूसरी तीसरी, तो वो वर्ब मेन वर्ब कहलाती है। लेकिन ये एक ऐसे कलाकार हैं डू या डज, इसमें से डू को आप ले लो, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब की तरह भी, दो तरह से इस्तेमाल होगा। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होगा, और डन नहीं होता, और इधर से आपका डज। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से आप इनका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डू डज जो है वो हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में, प्रेजेंट की सेंटेंसेस को बनाने के लिए। डिड जो है उसका इस्तेमाल हम करेंगे पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। किसके सेंटेंसेस? पास्ट। कभी भी आपको प्रेजेंट में, सॉरी, डू डज कहीं भी दिखे समझ जाओ सेंटेंस प्रेजेंट का है, डिड कहीं भी दिखे समझ जाओ सेंटेंस पास्ट का है। ठीक है, और यहां पे मैंने इनको एक बार अलग से लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। डज ही सीट के साथ लगेगा, और डू ही सीट को छोड़ के जो भी बचा है, पीछे बताया था ना अभी, आई, वी, यू, दे, ये जो सारी चीजें हैं इनके साथ लगाएंगे। और डिड जो है, डिड का इस्तेमाल हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन इसके साथ नहीं है। ठीक है, बाकी अगर किसी को मतलब ऐसा कोर्स चाहिए जो बिल्कुल बेसिक से हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो, और जिनको फ्री के नोट्स से चाहिए, ये जो जैसे क्लासेस चल रही है, इन क्लासेस के फ्री के नोट्स बहुत से बच्चे मांगते,
तो वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे, ठीक है, टेलीग्राम से जाकर आप ले सकते हैं। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको प्रेजेंट टेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट के भी किस में, इंडेफिनिट में। देखो डू, डज और डिड, ये आप अपनी बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। डू को, डज को और डिड को, इनका ज्यादातर इस्तेमाल दो चीजों में होता है। एक तो आप किसी से कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। एक जब इंटेरोगेटिव, कौन से, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव ये आपके 99% एरिया को कवर करते हैं। ये जो दो टॉपिक है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, डू या डज के बाद लगेगा नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है नेगेटिव में। या इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें इनका मीनिंग क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपकी पहचान है वो क्या होती है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति कुछ करता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, वो खाना खाता है, तो कोई कुछ करता है। नेगेटिव में क्या बोलेंगे कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है। इंटरोगेटिव में क्या कोई कुछ करता है। मैंने बोला मैं आम नहीं खाता हूं, नेगेटिव हो गया, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट ईट मैंगो। मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, तो कोई कुछ नहीं करता है, तो मैं कैसे बोलूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर। अब ये आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर काउंट करोगे तो डज लिखोगे, माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल, माई ब्रदर डजंट गो टू स्कूल या डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहां हो, भाई मोहन नहीं जानता है कि आप यहां हो, तो कोई कुछ जानता है या नहीं जानता है, इनमें भी आप नेगेटिव में डू डज का इस्तेमाल करोगे। तो मोहन को मालूम नहीं है मतलब मोहन नहीं जानता है, तो बोलेंगे मोहन डज नॉट नो, मोहन नहीं जानता है। मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है इसलिए इसके साथ डज आया, मैंने आपको पीछे बताया था। मोहन डजंट नो, मोहन नहीं जानता है दैट यू आर हेयर, कि आप यहां पे हो, वो ये बात नहीं जानता है। क्या वह रोज यहां आती है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव वाला है, तो इसमें मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या वह रोज यहां आती है, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे डज शी कम हेयर डेली, डज शी कम हेयर डेली, क्या वो रोज यहां आती है। क्या तुम्हारे पिताजी चाय रोज पीते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी चाय रोज पीते हैं, तो कैसे बोलेंगे, डज योर फादर, डज योर फादर टेक टी डेली, ठीक है, टेक टी डेली। बच्चे बोलेंगे सर टेक की जगह ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, योर फादर पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, टेक वर्ब हो गई और टी और डेली आपके अदर वर्ड्स में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। मैं उसे नहीं जानता, अब बोले मैं उसे नहीं जानता, नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हिम या हर, मैं उसे नहीं जानता। ये दोनों आपके लिए है, राहुल स्कूल नहीं जाता है और पापा टीवी नहीं देखते हैं। इन दोनों को आप खुद ट्रांसलेट करके देखना, बहुत ही आसान है, आसानी से आप इनको ट्रांसलेट कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे एक स्लाइड पे चलते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया, मेन वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा वहां पे इसका मतलब होगा करना, या कोई काम किया, या कोई काम करता है ना, या फिर कोई काम करो, ऐसा मीनिंग देखने को आपको मिलता है। जैसे मैंने बोला डू योर होमवर्क, मतलब अपना होमवर्क करो। ही डज हिज वर्क, मतलब वह अपना काम करता है। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो या तुम अपना काम करो। राघव डज इट अगेन एंड अगेन, राघव ये क्या करता है, बार बार करता है, बार बार अगेन अगेन उसको दोहराता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। देखो एक चीज याद रखो, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं ही डज नॉट कम, तो देखो सब्जेक्ट के बाद ये जो शब्द आता है ना डज वगैरह, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें फिर अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब बना देंगे तो मेन वर्ब कहां है, बिना वर्ब के तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो ये वर्ब है, करने वाले सेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है, करना, करो, करते, करता,
इस चीज में, जो कि मैंने वहां पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसी तरह से हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, किसमें? डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में, लेकिन उसके भी दो ही तरह के सेंटेंस बनेंगे, या तो नेगेटिव बनेगा या आपका इंटरोगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो डिड के बाद नॉट लगेगा, इंटरोगेटिव बनेगा तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। मेरे पिताजी गरीबों की मदद नहीं करते, या मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद नहीं की, पास्ट में कैसे बोलेंगे? माय फादर डिडंट हेल्प द पुअर। तो देखो डिड लगा हुआ है, डिड के बाद लगा हुआ है नॉट, उसके बाद हेल्प वर्ब की फॉर्म लगी हुई है। आप दोनों ने चाउमीन नहीं खाई, कैसे बोलेंगे? बोथ ऑफ यू। इसका मतलब है आप दोनों ने डिड नॉट ईट चाउमीन, तो आपने चाउमीन नहीं खाई। मोहित ने रोहित को यह नहीं बताया, मोहित डिड नॉट टेल, डिड नॉट टेल, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ टेल आ गया वर्ब। दिस टू रोहित, उसने रोहित को ये चीज नहीं बताई। क्या उसने मेरी मदद की थी? क्या उसने मेरी मदद की थी? अगर की होगी तो वो बोलेगा हाँ, नहीं की होगी तो बोलेगा ना। डबल एच फैमिली वर्ड से तो नहीं बनेगा, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिर डबल एच फैमिली वर्ड लगाना पड़ेगा, कैसा? नहीं, सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स वहीं पे लगते हैं जब जवाब पूरा देना हो। जब हाँ या ना में जवाब होता है ना, तो सेंटेंस में क्या आपको देखने को मिलेगा तब भी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस शुरू होगा। तो क्या उसने मेरी मदद की थी, पास्ट का हो गया, तो बोलेंगे डिड ही हेल्प मी, डिड ही हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद की थी। बच्चे क्यों सो गए, तो कैसे बोलेंगे? वाई डिड चाइल्ड या चिल्ड्रन, जो भी आपको बोलना है, स्लीप या किड्स स्लीप, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और वह मुझसे नफरत नहीं करती थी। ये जो दोनों हैं, इन दोनों को आप खुद बनाओगे। ठीक है, बहुत आसान आसान से सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बोला था कि सिंपल सेंटेंसेस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस मतलब जैसे आप बोलते हैं कि आपके पास कोई चीज है, भाई मेरे पास ये पेन है, तो मैं बोलता हूं आई हैव अ पेन, है ना। मेरे पास ये चश्मे हैं, या मेरे पास कोई भी चीज है, तो मैं हैज या हैव का इस्तेमाल करके बनाता हूं। लेकिन अगर मुझे उसी का नेगेटिव बनाना है कि मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं डू डज का इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी, पास्ट में हो गया, तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट में और डू डज का प्रेजेंट में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। डिड यू हैव अ कार, आप बोलोगे सर ये हैव फिक्स है, ये हैव फिक्स रहेगा। फॉर्मूला देखो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और ये हैव फिक्स है, परमानेंट लिख रखा है मैंने। अगर मुझे यहाँ पे हैज भी लगाना होता तो मैं हैज भी लिखता है यहाँ पे, लेकिन ये हैव फिक्स है, यही रहेगा। वर्ब की पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या उसके पास यह किताब है, प्रेजेंट का है, तो बोलेंगे डज ही हैव दिस, डज शी हैव दिस बुक, क्या उसके पास ये किताब है। आप बोलेंगे सर शी के साथ तो हैव नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था, ये देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और ये हैव फिक्स है। ये हैव ना वर्ब की पहली फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब तो डू डज है, जब भी तो आगे पीछे भग रही है हेल्पिंग वर्ब, एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तभी आगे पीछे भग रही है। देखो डज तो मैंने आगे लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हैव थोड़ी है, ये तो मेन वर्ब है। क्योंकि जैसे डू या डज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनता है, ऐसे ही हैज हैव भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनता है, लेकिन उसमें से हैव हमारी पहली फॉर्म निकल के आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे भाई थे, क्या तुम्हारे भाई थे, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे पास्ट का है तो डिड के साथ बना देंगे, किसके साथ? डिड के साथ। तो बोलेंगे डिड यू हैव ब्रदर, डिड यू हैव ब्रदर या ब्रदर्स, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। सीता के पास गुड़िया नहीं है, गुड़िया यानी कि डॉल, तो सीता के पास नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? सीता डजंट या डज नॉट हैव आ डॉल। ठीक है, तो सीता के पास क्या नहीं है? गुड़िया नहीं है। इस तरह से बनाओगे। बाकी आगे के जो भी है ना, ये ऐसे ही है, आसान आसान से। तो किसी के पास कुछ है या कुछ नहीं है, प्रेजेंट में बनेगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है डू डज, प्रेजेंट का पास्ट में बनाना है, तो फिर आप डिड का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? डिड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सेंस और मैंने आपको बताया था कि कोई कुछ करता तो है, बताया था ना ये वाला मीनिंग, वो करता तो है, वो जाता तो है, वो पढ़ता तो है। ऐसी केसेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला मैं लिखता ही तो हूं या लिखता तो हूं, तो मैं बोलूंगा आई डू राइट, तो यहां पे ये जोड़ देने के लिए इस्तेमाल हमने किया है, आई डू राइट। वह दौड़ता ही तो है, तो बोलेंगे ही डज रन, वो दौड़ता ही तो है।
तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, वह उसे बुलाता तो है, तो बोलेंगे ही डज कॉल हिम, ही डज कॉल हिम। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, तो कैसे बोलेंगे, रवि डज लर्न इंग्लिश। ठीक है, रवि डज लर्न इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखता तो है। बाकी के आपको खुद को बनाने हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने इसमें फालतू दे रखे हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको एक या दो एग्जांपल को सोल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी के आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आप सीखोगे। मेरे यहां पे बार बार लिखने से नहीं सीखोगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे। पास्ट में कोई कुछ करता तो था, वहां पे डू डज था, यहां पे सिर्फ हमें डिड लगाना है। जैसे मैं लिखता ही तो था या मैं लिखता तो था, तो आई डिड राइट। वह दौड़ता ही तो था, तो बोलेंगे ही डिड रन, ही डिड रन। मैं उसे बुलाता तो था, तो मैं बोलूंगा आई डिड कॉल हिम, आई डिड कॉल हिम। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, तो कैसे बोलेंगे, रवि डिड लर्न इंग्लिश, रवि डिड लर्न इंग्लिश। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था या सीखता तो था। इस तरह से आप ये बनाओगे, और नीचे वाले जो है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए भाई, आप खुद उनको बना लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस और देता हूं आपको, वह इंग्लिश बोलता तो है। इसको आपको कमेंट करके बताना है, और बाकी जो छूट गए हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से कोर्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है, नाम नीचे दिख रहा होगा, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसको भी आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिल सके। ठीक, चलो, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।